हेलो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हमने आपसे स्किल्स के बारे में कुछ बात की थी। जो हमने वो 4 टाइप्स स्किल बताई थी और हमने आपसे रीडिंग बताई थी, कौन कौन टाइप्स की रीडिंग होती हैं, मतलब किस किस टाइप से रीडिंग आ जाती है ना। तो आज हम उन पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रिसेप्टिव आर। बताइए, हमने आपको वीडियो बताया है फर्स्ट वीडियो में, तो रिसेप्टिव क्या होता है। तो रिसेप्टिव मतलब 2 स्किल थी। एक पहली कौन सी थी, लिसनिंग, और सेकंड कौन सी थी, रीडिंग। अगला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव मीन्स। तो हमने आपको बताया था प्रोडक्टिव मीन्स हम लोग कुछ दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव जस्ट उल्टा होता है उसका। तो प्रोडक्टिव स्किल हमने कौन कौन सी आपको बताई थी, स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी किसी के लिए भी बोल रहे होंगे, और राइटिंग कर रहे हैं तब भी लिख ही रहे हैं, ये भी तो प्रोडक्टिव है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव स्किल भी कौन सी हो जाएंगी हमारी, जो हमारी यही हो जाएंगी, लिसनिंग और रीडिंग, है ना। लेकिन इसको हमने मीन्स रिप्रोडक्टिव का एक नाम और बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव स्किल। क्या बोला था हमने, पैसिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग इज ए सब स्किल ऑफ। हमने ये आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग स्किल कौन सी होती हैं। 2-3 क्वेश्चन बताए थे, ड्राफ्टिंग भी बताया था, एडिटिंग भी बताया था। तो ड्राफ्टिंग स्किल कौन होती है, राइटिंग। कौन होती है, राइटिंग, लिखना हमारी ये ड्राफ्टिंग स्किल होती है। और एडिटिंग स्किल भी कौन सी होती है, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो राइटिंग में एडिट कर सकते हैं, बोला हुआ क्या वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ हम उसको वापस कर सकते हैं। तो एडिटिंग स्किल भी क्या होती है हमारी, राइटिंग। अब हमने एक आपको बताई थी ओरल, एक आपको बताई थी ओरल, ठीक है। तो ओरल क्या होती है हमारी, वो होती है स्पीकिंग। ओरल क्या होती है हमारी, स्पीकिंग। और जो ओरल होती है वो होती है हमारी, जस्ट उल्टा होता है इसका, लिसनिंग, है ना। अब हमने आपसे पूछा, हमने आपको रीडिंग स्किल के 2 पार्ट बताए थे। एक बोला था इंटेंसिव, एक बोला था एक्सटेंसिव। इंटेंसिव भी बताया था क्या होता है, स्लोली। एक्सटेंसिव भी बताया था फास्टली। जो जल्दी जल्दी पढ़ता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव। जो धीरे धीरे पढ़ता है, एक एक वर्ड को लेके चलता है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। और स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग का मतलब होता है छोड़ छोड़ के करना। स्किमिंग की हमने, उसको छोड़ छोड़ के किया। तो इस विच पार्ट ऑफ स्किमिंग, स्किमिंग कौन सी रीडिंग स्किल का पार्ट होगा, ये बताइए आप। तो कौन सी का होगा, एक्सटेंसिव का। एक्सटेंसिव का। तो ये 7 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए थे, जो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब स्किल के बाद हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। स्किल समझ लिए, आ गए समझ में, शायद आ गए होंगे, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। अब समझते हैं लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज भी होती हैं वो भी हमारी 2 टाइप से होती हैं। कितने टाइप से होती हैं, 2 टाइप से होती है। एक तो होती है लैंग्वेज फर्स्ट, और एक होती है लैंग्वेज सेकंड। अब ऐसे नहीं समझते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो होती है जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में या जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो लैंग्वेज उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सी टेट में एक्विजिशन मीन्स या लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हम आप लोगों के लिए वही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं
जो इम्पोर्टेंट है। पेडागोजी इंग्लिश की वैसे बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही बता रहे हैं। तो जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ही होता है ग्रहण करना। और जो हमारी लैंग्वेज सेकंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग टारगेट लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं वो उसको बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। अब एक्विजिशन, जहाँ जिस क्षेत्रीय भाषा को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो होती है हमारी एक्विजिशन। और मेन चीज़ ये फोकस किस पे होती है? कम्युनिकेशन पर। किस पे होती है फोकस? कम्युनिकेशन पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके कि जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो किसको फोकस करती है, तो वो करती है कम्युनिकेशन को फोकस। कम्युनिकेशन को फोकस करती है। और ये लैंग्वेज सेकंड किसको फोकस करती है? वो करती है फोकस रीडिंग और राइटिंग को, क्योंकि टारगेट लेके करते हैं। अब यहाँ फिर से आते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले रहे हैं जिससे हमें दोनों समझ में आ जाएंगे। अगर हम एक एक करके पढ़ते तो एक को पढ़ते फिर दूसरा पढ़ते तब समझते जाके, तो यहीं पे कंपैरिजन करके चलेंगे तो दोनों ही समझ में आ जाएंगी। और जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट होती है इसमें कोई भी ग्रामर रूल नहीं होता है, नो ग्रामर रूल। क्या हम लोग जो क्षेत्रीय भाषा में यूज करते हैं वो हम लोग क्या ग्रामर को फोकस करते हैं? नहीं, जो भाषा होती है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज सेकेंड होती है ये हमारे स्कूल वगैरह में दी जाने वाली लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज सेकेंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। तो जो स्कूल वगैरह में दी जाने वाली लैंग्वेज है उसमें तो ग्रामर रूल्स होंगे, है, सीधी सी बात है, उसमें क्या होंगे? ग्रामर रूल्स होंगे। और ये राइटिंग रूल्स को भी फॉलो करती है कि राइटिंग भी होनी चाहिए। लैंग्वेज सीखेंगे तो राइटिंग रूल्स भी तो होंगे उसमें। लेकिन इसमें कोई राइटिंग रूल्स नहीं होता है, ना कोई ग्रामर रूल्स होता है। ये सीधा सीधा किसको फोकस करती है? कम्युनिकेशन को। किसको करती है? कम्युनिकेशन को फोकस करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चीज़ और पूछी जाती है कि फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है, या फॉर्मल टीचिंग कौन सी होती है, और इनफॉर्मल टीचिंग कौन सी होती है। जो इनफॉर्मल टीचिंग होती है वो होती है हमारी एक्विजिशन, लैंग्वेज फर्स्ट। इनफॉर्मल टीचिंग किस में होती है? लैंग्वेज फर्स्ट में। और जो हमारी फॉर्मल टीचिंग होती है वो हमारी होती है लैंग्वेज सेकेंड में। तो फ्रेंड्स समझ लेना, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो हमारी लैंग्वेज हैं वो हमारी 2 टाइप से होती हैं। एक होती है हमारी लैंग्वेज फर्स्ट, एक होती है हमारी लैंग्वेज सेकेंड। जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट है वो एक्विजिशन में आती है। जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको ही बोलते हैं एक्विजिशन, या इसको हम लोग इन्वायरमेंटल लैंग्वेज बोल सकते हैं। एक नाम और उसका बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है जिसको बोलते हैं मदर टंग लैंग्वेज। मदर टंग लैंग्वेज। ये बात जैसे कि हमने आपसे पूछा कि मदर टंग लैंग्वेज कौन सी होती है, तो लैंग्वेज फर्स्ट हमारी कौन सी होती है? मदर टंग लैंग्वेज। या एक्विजिशन वाली लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज होती है, ना कि टारगेट लैंग्वेज, नो सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज। इसको ही हम लोग एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, है ना। तो एक्विजिशन लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज फर्स्ट होती हैं, है ना। और ये किसको फोकस करती है? कम्युनिकेशन को फोकस करती हैं। इसमें कोई भी ग्रामर रूल नहीं होता है। इसमें टीचिंग कैसी होती है? इनफॉर्मल टीचिंग होती है। कैसी होती है? इनफॉर्मल टीचिंग होती है। और टारगेट लैंग्वेज पे आते हैं जो हमारी होती है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? टारगेट लैंग्वेज, जो
किसको फोकस करती है, रीडिंग और राइटिंग को फोकस करती है। ये किस पर आधारित है, किसको लेकर चलती है, ग्रामर रूल्स को लेकर चलती है, और इसमें राइटिंग रूल्स होते हैं। कौन सी टीचिंग को फॉलो करती है, फॉर्मल टीचिंग को फॉलो करती है। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आपको बताएंगे साउंड के बारे में। साउंड मतलब ध्वनि या फोनेम, है ना। तो साउंड कितने टाइप से होते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको ही आता होगा। साउंड जो होते हैं हमारे वो 44 होते हैं। अब इसको साउंड को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं हमारे वॉवेल। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं और सीटेट ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन को गहराई से पूछता है। कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल होते हैं वो हमारे होते हैं 21। कितने होते हैं वॉवेल हमारे, वॉवेल होते हैं 21, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 24। ठीक है। और अब हम लोग वॉवेल को पहले समझ लेते हैं। तो जो वॉवेल हैं, वॉवेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो होते हैं जो, पहला होता है जो बोलते हैं प्योर वॉवेल, प्योर वॉवेल, और इम्प्योर वॉवेल। सेकंड होते हैं जो हमारे होते हैं इम्प्योर वॉवेल। ठीक है। जो प्योर वॉवेल होते हैं वो हमारे 2 टाइप से होते हैं, सॉरी 12 टाइप से होते हैं। जो इम्प्योर वॉवेल होते हैं वो हमारे शायद 8 या 9 टाइप से होते हैं। ठीक है। अब इनको हम आपको बताएंगे, मतलब डिटेल में बताएंगे। जो प्योर वॉवेल हैं उनको ही बोलते हैं मोनोथॉन्ग्स। क्या बोलते हैं, मोनोथॉन्ग्स। और मोनोथॉन्ग्स का मतलब होता है जो मतलब एक ही स्वर से जो वर्ड बनते हैं उनको हम मोनोथॉन्ग्स कहते हैं, मतलब प्योर वॉवेल होते हैं। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को बता दें। जैसे कि लेट, पैट, तो इसमें हमें दिख रहा है हाँ एक ही वॉवेल आ रहा है, एक ही वॉवेल है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, मोनोथॉन्ग्स होते हैं, जो केवल एक ही वॉवेल, इस मोनो का मतलब एक सीधा सा, जो जिसमें एक ही वॉवेल है, एक ही वॉवेल से मिलकर बना हुआ वर्ड जो होता है वो हमारा प्योर वॉवेल होता है। और इम्प्योर वॉवेल को बोलते हैं हम लोग डिप्थॉन्ग्स, सॉरी डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स का मतलब ही हो गया एक साथ 2 से अधिक या 2 से बनी ध्वनि, एक साथ उच्चारित 2 से बनी ध्वनि को हम लोग कहते हैं डिप्थॉन्ग्स, जो हमारे 8 या 9 टाइप से होते हैं। जैसे कि आप वर्ड सोचिए कि जिसमें एक मतलब कि 1 या 2 से अधिक भी वॉवेल आ जाएं। नॉर्मल सी बात, जैसे फाइन, बात समझना, ई भी आ गया, आई भी आ गया, फाइन। अब इसमें देखना 2 स्वर निकल रहे हैं, अगर हम इसको उस टाइप से लिखें तब भी एक साथ, लेकिन इसमें हमें अलग अलग दिख रहे हैं। आई यहाँ है, ई अलग है, लेकिन इसको उच्चारित कीजिए फाइन। बात समझना, यही तो लिखा है फाइन। अब एक साथ 2 वॉवेल आ गए, एक साथ 2 स्वर आ गए, तो एक साथ 2 स्वरों को उच्चारित करने वाला वर्ड हमारा डिप्थॉन्ग्स कहलाता है, या हमारा इम्प्योर कहलाता है। बात समझना, एक साथ 2 स्वरों को उच्चारित करने वाला वर्ड हमारा क्या कहलाता है, डिप्थॉन्ग्स कहलाता है या इम्प्योर कहलाता है। और जब जिसमें एक ही स्वर आ रहा हो, एक ही स्वर के साथ उच्चारित हो रहा हो, वो हमारा मोनोथॉन्ग्स कहलाता है। तो साउंड हमारे कितने टाइप से थे, 44 थे। जो हमारे 44 को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, वॉवेल और कंसोनेंट। कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे 24 हैं, वॉवेल जो है हमारे 21 है।
हाँ, इसके बाद हमारे आते हैं प्योर वॉवेल। प्योर वॉवेल जो हमारे 12 होते हैं, इम्प्योर वॉवेल हमारे 8 या 9 होते हैं। दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें कभी कभी 9 भी सही हुआ है और 8 भी सही हुआ है। तो प्योर वॉवेल जो है हमारे, जिसको हम बोलते हैं मोनोथोंग, जो हमारे एग्जाम्पल मोनोथोंग्स में आ गए हैं, जैसे लेट और पैट, भैट, है ना। एक ही स्वर से उच्चारित होने वाला जो सब वर्ड होता है वो हमारा होता है मोनोथोंग। जो दो स्वरों से एक साथ, वो भी एक साथ दो स्वरों से उच्चारित होने वाला वर्ड हमारा होता है डिप्थॉग्स, जैसे कि फाइन। और भी आप देख, माइंड लगाना, और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि मतलब कि जो वॉवेल होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन में कितने टाइप से हैं और जो अमेरिकन में हैं वो कितने टाइप से हैं, और ये चीज़ और हम आपको बता दें। एक सेकेंड। जो ऑस्ट्रेलियन में हमारे जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल वो होते हैं हमारे 21 ही होते हैं। लेकिन जो अमेरिकन में हमारे वॉवेल होते हैं, बता दे रहे हैं, वैसे अभी तक आया नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, वो होते हैं हमारे 20। ठीक है, तो वॉवेल वैसे 21 ही है। ऑस्ट्रेलियन में पूछा जाए, ऑस्ट्रेलियन में वॉवेल कितने टाइप से है, 21, और अमेरिकन में वॉवेल कितने टाइप से है, तो 20। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको स्किल्स के क्वेश्चन करवाए हैं। सेकेंड हमने आपको लैंग्वेज बताया है, और थर्ड हमने आपको साउंड बताया है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।